रहनुमा शहबाज गिल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। ड्यूटी मजिस्ट्रेट उमर शबीर ने केस की समाअत की। पुलिस की जानिब से शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर। शहबाज गिल को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं की, बयान में ऐसा कुछ गलत नहीं जिस पर शर्मिंदगी हो। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मेरा बयान मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का बयान है, फौज से प्यार करने वाले का बयान है। मैंने किसी को उकसाने की कोशिश नहीं की। शहबाज गिल ने जो कहा इमरान खान के कहने पर कहा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहती हैं, इमरान खान और इनके हवारियों का एजेंडा पाकिस्तान के खिलाफ है। इमरान खान मुल्क के अहम इदारों के खिलाफ दिन रात घनौनी साजिशों में मसरूफ हैं। फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मन ही कर सकता है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत की जामिन है और हमारा फख्र है। जो भी फौज के खिलाफ बात करता है इसे दुश्मन डिक्लेयर किया जाए। नून लीग वाले बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पीटीआई अपना बोया हुआ काट रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान कहती हैं, क्या इमरान खान को याद नहीं कि उनके दौरे हुकूमत में मुखालिफिन को किस तरफ गिरफ्तार किया जाता है। ये लोग इक़्तिदार से निकालने के बाद मुसलसल इदारों को निशाना बना रहे हैं। बंद कमरों में फैसले करते हुए लोगों के जमीर खरीदे गए। पीटीआई रहनुमा असद उमर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले इस बार इमरान खान बंद कमरों में बनाए जाने वाले मंसूबों के खिलाफ खड़े होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सबूत देखे बगैर पीटीआई फंडिंग को गलत करार दे दिया। कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात आइन के तहत ही होंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, कलअदम टीटीपी कमजोर हुई है। अगर कोई हथियार डालने को तैयार है, खवातीन और बच्चे साथ हैं तो बात हो सकती है। तालिबान से बातचीत का मामला पार्लियामेंट में भी लाएंगे। हम किसी के गुलाम नहीं, आजाद खारजा पॉलिसी चाहते हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, अकाउंट मुलाजमीन की तनख्वाहों और दफ्तर के अखराजात के लिए खोला था, ये गैर कानूनी नहीं। अकाउंट से 6 साल में सिर्फ 21 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 14 घंटे तक पहुंच गया। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची में बिजली की सप्लाई 30 जून के शेड्यूल के मुताबिक है। लोड शेडिंग में इजाफा या शेड्यूल में तब्दीली नहीं की गई। और रुपए की कदर बहाल, डॉलर मजीद सस्ता। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 2 रुपए 4 पैसे सस्ता होकर 222 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में $1 3 रुपए सस्ता होकर 219 रुपए का हो गया। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात कर लेते हैं। योम आज़ादी के हवाले से CCPO लाहौर और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर
मुंतजर मेहंदी के इकदामात कहते हैं लाहौर की सड़कों पर किसी को खूनी खेल खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वन व्हीलर्स की गिरफ्तारियों के लिए फहरिस्तें तैयार कर ली गई। दूसरी जानिब मोटरसाइकिलों की ऑल्टरनेशन करने वाले मैकेनिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी आगाह कीजिएगा। अब देखें, जश्न आजादी की आमद के हवाले से वन व्हीलर, हुलरबाजी, रेसिंग, जिग जैक और सलेंसर निकालकर गाड़ी और रिक्शा चलाने वालों के खिलाफ जो है वो ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ लाहौर पुलिस ने भी जो है वो कमर कस ली है। मैं बताता चलूं कि अब वन व्हीलर की मोटरसाइकिल तैयार करने वाला मैकेनिक भी जो है वो जेल की हवा खाएगा। इस हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस ने आगाही इकदाम जो है वो करना शुरू कर दिए हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस वर्कशॉप और मोटरसाइकिल मैकेनिक को जो है वो जश्न आजादी के पेश नजर तनबिया करना शुरू कर दिया गया है। और इसी तरह से सीटीओ लाहौर मुंतजर मेहंदी ने सर्कल अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि आगाही के लिए मोटरसाइकिल वर्कशॉप मैकेनिक्स को जो है वो इस हवाले से तनबिया करें। उनका ये भी कहना था कि वन व्हीलर्स और मोटरसाइकिल मैकेनिक दोनों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज होगा। जिस तरह से जश्न आजादी की आमद है और अमूमन 14 अगस्त पर जो है वो नौजवान अपने वालिदैन से जो है वो चोरी छिपे मोटरसाइकिल की चाबियां लेकर लाहौर की सड़कों पे वन व्हीलिंग भी करते हैं। इसके अलावा जिग जैग करते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं और उसमें एक्सीडेंट भी होते हैं जिसमें कई नौजवान जो है वो अपनी जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। इसी तरह से एक्सीडेंटल फ्री जश्न आजादी होगी, जबकि मोटरसाइकिल मैकेनिक से वन व्हीलर की मोटरसाइकिल तैयार करने और सलेंसर निकालने पर भी जो है वो इज्तनाब किया जाएगा। जबकि उनका मजीद कहना था कि ऑपरेशन पुलिस के साथ मिलकर साबका रिकॉर्ड याफ्ता वन व्हीलर्स की जो है वो लिस्ट भी मुरतब की जा रही है, जिस पर जो है वो जश्न आजादी पर शहरी खसूसन वालिदैन मुस्बत किरदार अदा करें। जबकि आगाही मुहिम से खिताब करते हुए उनका ये भी कहना था कि अपने बच्चों को हादसाती मौत के जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि वालिदैन के तावन से खूनी खेल को खात्मा मुमकिन होगा। वसीम, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि 13 अगस्त की रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में हकीकी आज़ादी और यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाएगी। इस सिलसिले में पावर शो का मुजाहरा भी किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे रिपोर्टर हामिद खान से, जो इस वक्त PTI सेंट्रल पंजाब के सदर यास्मीन राशिद के हमरा मौजूद हैं। जी हामिद, बताइएगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है आयरन लेडी सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट। आइए इनसे जानते हैं कि जो कल का वाक़या हुआ शबाद गिल वाला उसके बारे में, और मुख्तसर सा इनसे जानेंगे कि जो 13 अगस्त की रात जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है इसके बारे में। जी इंशाल्लाह 13 अगस्त को आज़ादी का जश्न इसलिए मनाया जा रहा है कि पहली दफ़ा 75 सालों में एहसास हुआ है कि असल आज़ादी क्या होती है। आज़ादी वो होती है जिसमें हम किसी के महकूम ना रहें, और हमें ये महसूस हुआ, ये सारे जिस तरह के इक़दाम उठाए गए, कि हम शायद एक महकूमी कौम थे। बहुत शुक्रिया साबिर आपका हमें तफसीलान आगाह करने के लिए। लाहौर में पंजाब हेल्थ इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रोक्योरमेंट का तफसीली जायजा लिया गया। नाज़रीन, हम आपको बता रहे हैं कि लाहौर में पंजाब हेल्थ इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की प्रोक्योरमेंट का तफसीली जायजा लिया गया है। और नाज़रीन, हम आपको बता रहे हैं कि लाहौर में पंजाब हेल्थ इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की प्रोक्योरमेंट का तफसीली जायजा लिया गया है। आपको यहां पर अपडेट करें कि लाहौर में पंजाब तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर डॉक्टर मोहम्मद अदनान से। जी अदनान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी सेहत अली जान की जेर सदारत इजलास में सालाना प्रोक्योरमेंट प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट मोहम्मद उस्मान, CEO PHIMC डॉक्टर अली आजाद, डायरेक्टर मियां मुनीब और PITB के नुमाइंदा अफसरान ने शिरकत की। CEO डॉक्टर अली आजाद की जन्म से सालाना प्रोक्योरमेंट प्लान से तफसील से मुतल्लक ब्रीफिंग दी गई। PHIMC के सालाना प्रोक्योरमेंट प्लान को शुरका की तजावीज़ की रोशनी में मजीद बेहतर बनाया जाएगा। अली जान की हदायत तमाम कवायद ज़ाबित को पूरा करने की हदायत की। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई के विजन के मुताबिक सेहत प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। ऐसा कहना था अली जान, सेक्रेटरी सेहत का। जी अदनान, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि
अब आपको बताएं कि हैदराबाद के इलाके पठान कॉलोनी में सुई गैस की लीकेज के बायस बावर्ची खाने में आग जलाने पर जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में घर में मौजूद 11 अफराद झुलस गए। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। झुलसने वाले लोगों में 5 बच्चे, 4 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। आपको यहां पर अपडेट करें कि हैदराबाद के इलाके पठान कॉलोनी में सुई गैस की लीकेज के बायस बावर्ची खाने में आग जलाने पर जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में घर में मौजूद 11 अफराद झुलस गए। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। झुलसने वालों में 5 बच्चे, 4 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। लाहौर शहर की गली मोहल्लों में हवाई फायरिंग और सरेआम शहरियों को अगवा करने वाले 3 मुल्जिमान को धर लिया गया। एसपी इकबाल टाउन अमारा शराजी की हिदायत पर SHO सांदा यासिर बशीर ने अपनी टीम के हमराह मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की। मुल्जिमान ने मामूली लड़ाई झगड़े के तनाज़ात पर बाजार में फायरिंग की, जबकि 2 भाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाया और तीसरे को असलहा के जोर पर अगवा करके अपने साथ ले गए। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। देखें, ये सांदा का इलाका है जहां पर 3 नौजवान जो है वो गली मोहल्लों चौराहों में जो है वो असला लेकर घूमते थे, लेकिन पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं करती थी क्योंकि इससे पहले भी ये लोग इश्तिहारी मुल्जमान थे। जैसे ही SHO सांदा यासिर बशीर ने अपने जो है वो चार्ज लिया थाना में, तो उस वक्त जो है वो एक FIR दर्ज थी कि नौजवान को जो है अगवा करके असला के जोर पर ले गए और 2 भाइयों को सरेआम जो है दिन दिहाड़े तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। मुल्जमान के हवाले से अगर बात की जाए तो मुल्जमान ने जो है वो 2 भाइयों को बाजार के अंदर जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया और वकास को जो है वो अगवा करके ले गए थे। मुल्जमान ने मामूली लड़ाई झगड़े पर जो है वो शहरी को अगवा किया था। इसी पर 3 मुल्जमान जहांजेब, बलाल और बशीर को जो है वो गिरफ्तार करके मगवी वकास को भी जो है वो बरामद करवा लिया गया है। जिस तरह से मुल्जमान की सलामपुरा की हदूद में भी फायरिंग की वीडियो जो है वो वायरल हुई थी, उसके बाद सांदा के इलाका में ये लोग फायरिंग कर रहे हैं बाजार के अंदर और दुनिया जो है वो इनसे काफी खौफ खाकर जो है अपने घरों को ताले लगाकर और दुकानें बंद करके वहां से फरार हो गई थी। ताहाल मुल्जमान के कब्जा से 3 पिस्तौल, एक जो है वो सेंटर मैगजीन गन और इसके अलावा 12 मैगजीन, दर्जनों गोलियां, 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। और SHO की बात करें तो SHO सांदा यासिर बशीर ने जो है वो अपनी टीम के हमरा इनको गिरफ्तार किया और इनके खिलाफ जो है पहले से भी, जिस तरह से मैंने बताया कि सिटी डिवीजन और इकबाल टाउन डिवीजन के इलाका में भी हवाई फायरिंग और अगवा के मुकदमात दर्ज हैं, उनके हवाले जो है वो मुल्जमान को भी किया जाएगा। ताहाल वसीम, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि सूबे पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की सरगर्मियां जारी हैं। NA 157 मुल्तान, PP 139 शेखुपुरा और PP 241 बहावल नगर में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। ट्रेडिंग अफसरान की तरफ से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की आखिरी तारीख 11 अगस्त है, जबकि मुज़ाकरा हलकों में पोलिंग 11 सितंबर को होगी। NA 108 फैसल आबाद और NA 118 ननकाना साहब में उम्मीदवारों की तरफ से कागजात नामजदगी जमा करवाने का अमल जारी है। कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 13 अगस्त है। कौमी असम्बली के इन 2 हलकों में पोलिंग 25 सितंबर को होगी। OCV और जिला इंतजामिया लाहौर ने अफसरान को डेंगू आगाही मुहिम जारी रखने की हिदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन सोनिया सदफ का गुलबर्ग 3UC 47 का दौरा किया। डेंगू वर्कर्स की हाजिरी और कारकर्दगी को मॉनिटरिंग किया गया। डेंगू सर्विलांस का जायजा लिया गया। एक घर से डेंगू लार्वा बरामद। डेंगू लार्वा को मौके पर तल्फ किया गया। डेंगू वर्कर्स का डेंगू सरगर्मियां तेज करने की हिदायत की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।